हेलो व्हाट्सअप आईसीआईसी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप आईसीआईसी क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री और बायो के वीडियोस ढूंढ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई नो बहुत टाइम हो गया वीडियो अपलोड किए हुए, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली अपलोड करूँ। तो हमारा चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें मोस्टली या तो डॉट स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ थर्ड चैप्टर से मिक्स्ड होते हैं, कुछ फर्स्ट चैप्टर से मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए। मैग्नीशियम को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये थर्ड चैप्टर में आएगा। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो जो बना है एक आयोनिक कंपाउंड जो कि MgCl2 है। H2 तो कोवेलेंट हो जाएगा, MgCl2 आयोनिक कंपाउंड। तो हमें उस आयोनिक कंपाउंड का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। उसके लिए क्या है, नीचे देखो सबके नंबर भी दे रखा है, एटॉमिक नंबर। पर अगर ना भी दे रखे हो, आपको 20 तक तो एटलीस्ट लर्न होने चाहिए। उसके बाद अगर नहीं आते तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में दे देते हैं, 20 के बाद भी दे देते हैं, 20 से नीचे भी दे देते हैं, पर 20 तक लर्न तो होने चाहिए। जैसे मैग्नीशियम का 12, उसका कॉन्फ़िगरेशन 2A2, उसकी लुईस रिप्रेजेंटेशन Mg, 2 डॉट, उसके 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट। सिमिलरली क्लोरीन का 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो इसकी लुईस रिप्रेजेंटेशन यू विल ड्रॉ अ 7 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, मैग्नीशियम अगर अपने 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसका ऑक्टेट पीछे कंप्लीट है, और अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 8 8। तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को दे देगा, और हमने पढ़ा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आयनिक बॉन्ड। तो उसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया। उस पर चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि उसने 2 लूज किया है तो +2, और क्लोरीन के पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम वाला आ गया, तो वो -1 मिलके -2, ऑब्वियसली टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। Mg टोटल कैरी, टोटल नेट चार्ज 0 होगा, Mg +2 और Cl -2। फिर वो कह रहा है अ कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म व्हेन H2 रिएक्ट विद Cl2। जब H2 और Cl2 रिएक्ट करते हैं तो जो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है आपको उसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो H2Cl2 2HCl बनाते हैं, तो हमें HCl 2HCl का तो नहीं बनाना, सिर्फ HCl का हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो हाइड्रोजन का नंबर 1, उसकी लुईस रिप्रेजेंटेशन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 1 डॉट। क्लोरीन का पीछे ही पड़ा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 डॉट। अब अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसका नंबर 2 हो जाएगा, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट। इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब वो शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग करते हैं जब दोनों ही, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो शेयरिंग हो रही है, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड कौन सा हुआ, कोवेलेंट कंपाउंड। The positive ion produced when ammonia gas is dissolved in water। जब अमोनिया NH3 को अमोनिया बोलते हैं, देखो इसमें सिर्फ अमोनिया लिखा है, अमोनिया आपको पता होना चाहिए। NH3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। उसने कहा जो पॉजिटिव आयन बना है उसका आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो NH4 पॉजिटिव का। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो यू विल ड्रॉ 5 डॉट, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन का 1 तो 1 डॉट। अच्छा, आप देखेंगे कि NH3, अमोनिया में NH3 होता है, तो अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन, वैसे भी अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 3 ही चाहिए इसको। तो इसके पास ये 2 एक्स्ट्रा नहीं है, इसके पास तो 5 है ना, जिसमें से 3 माइनस कर दोगे तो 2 रह जाएंगे। तो
दो इसके क्या रह गए, लोन पेयर, ठीक है। ये 3 तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, अमोनिया तो हाइड्रोजन के साथ, पर इसमें एक H पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव का मतलब है इसमें एक H पॉजिटिव है, और H पॉजिटिव का मतलब है इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये तो बल्ले बल्ले खुश हो जाएगा। तो अमोनिया नाइट्रोजन कहता है कि मेरे पास तो लोन पेयर है ही है, तू मुझसे ले जा। तो NH पॉजिटिव ने उसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ये जो ऐसे एरो वाला बॉन्ड होता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो NH4 में अब देखो उसने तीनों तरह के बॉन्ड पूछ लिए, आयोनिक भी पूछ लिया, कोवलेंट भी पूछ लिया, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, जिसमें शेयरिंग सिर्फ एक करता है, नाइट्रोजन ने ही अपने लोन पेयर दिए, ये इसने शेयरिंग बैक नहीं की, इसके पास था ही नहीं तो ये क्या शेयर करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। एक टेबल दे रखा है और कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें वो सॉल्व करने हैं। जैसा कि टेबल है, अब पहले तो टेबल को समझो क्या है। ये तो हमें पता है फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है, बीच में स्पेस है, और यहाँ से दूसरा पार्ट पीरियोडिक टेबल का दिखा है। तो हम मान लेते हैं 3 से 12 जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है वो मिसिंग है, बाकी 13, 14, 15, 16, 17 और 18 पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स यहाँ पर है। एस है, डी मिसिंग है, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट जी। जी की वैलेंसी बताएंगे। जी 14th ग्रुप का पार्ट है, तो 14th ग्रुप का पार्ट है तो इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। G it is a part of 14th group, so it will have a 4 valence electron. Its valency could be either +4 or -4. वैलेंसी क्या होती थी कि कितना लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है, और जब भी चीज 4 आ जाए तो वो 4 लॉस भी कर सकता है या फिर गेन भी कर सकता है, तो +4 भी आ सकता है या -4 भी आ सकता है। विच एलिमेंट कैन एग्जिबिट कैटिनेशन। कैटिनेशन पता है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ जाए वो कैटिनेशन शो करते हैं। तो 14th ग्रुप में E भी है, G भी है, तो E and G will show catenation. Now write the formula of a compound formed between M and P. M किसका पार्ट है, सेकेंड ग्रुप का, तो इसका मतलब इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। P किसका पार्ट है, 16th ग्रुप का, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसको 2 और मिल जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और किस तरह का बॉन्ड बनेगा, Mp, ठीक है, जो कि आयनिक बॉन्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एलिमेंट A belongs to 15th group and the period second of the periodic table. Identify the element A. वो 15th ग्रुप का पार्ट है, सेकेंड पीरियड का पार्ट है, तो 15th ग्रुप का पहला मेंबर होता है नाइट्रोजन, मतलब नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ये वाला है 15th ग्रुप है, और सेकेंड पीरियड नाइट्रोजन से ही सेकेंड पीरियड शुरू होता है, इसका मतलब एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन। सो 15th ग्रुप सेकेंड पीरियड का पार्ट है, जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। और अब उसने बोला राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एलिमेंट A कंबाइंस विद हाइड्रोजन। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो वो बनाता है अमोनिया, NH3। तीसरे में क्या देगा, इसका स्ट्रक्चर बना दो। ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड P अबव, वही स्ट्रक्चर बना दो। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,5, इसकी लुईस रिप्रेजेंटेशन ऐसे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 डॉट, हाइड्रोजन में 1। अब मैं हाइड्रोजन को क्रॉस, क्योंकि उसने डॉट एंड क्रॉस दोनों बोले हैं, तो नाइट्रोजन को मैंने डॉट से बनाया, हाइड्रोजन को मैंने क्रॉस से बनाया। अब इसको अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए वो 3 हाइड्रोजन को अपने पास बुलाता है। 3 हाइड्रोजन के साथ उसने शेयरिंग कर दी, तो इनके तो डुप्लेट कंप्लीट है, 1 2 1 2 1 2। नाइट्रोजन का देखते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। तो ये बन गया अमोनिया का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट
WXYZ एलिमेंट दे रखे हैं, WXYZ उनके कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म, अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन W एंड X। W और X के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, इसके पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ट्रांसफर करना है ना, तो आयनिक बॉन्ड। और Y और Z के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? Y मीन्स 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, Z मीन्स 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग होएगी। ये अमोनिया की तरह YZ3 कुछ ऐसा बनेगा, तो एक कोवलेंट बॉन्ड होगा, शेयरिंग करेंगे। What is the formula of the compound formed between X and Z? X और Z के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास 7 है, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये Z पॉजिटिव, हमेशा Z वाला मतलब पॉजिटिव वाला पहले आएगा, नेगेटिव वाला बाद में, तो ZX। W और X के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? WX ही बनेगा। ये तो हमने इधर ही देख लिया था, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पे चार्ज पॉजिटिव, तो पहला पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों ही आयनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कुछ MCQ करते हैं। द ऑक्सीडेशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इज। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है? उसके लिए रूल बताया था, ट्रिक बताई थी, ऑयल रिग। ऑयल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स गेन कर रहा है, यहाँ पर भी प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पर भी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, यहीं पे ही क्या है? माइनस मीन्स लॉस कर रहा है। एक तो ये तरीका था, एक था कि आप चार्जेस को देखें, जैसे +3 से 0 पे गया, तो 3 से 0 पे जाना, रिडक्शन हुआ। 0 से -1 पे चला जाना, 0 से -3 चला गया, रिडक्शन है चार्जेस का। +2 से +3 ये गेन हुआ है, 2 से 3 में, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड विद लो बॉइलिंग पॉइंट इज। बॉइलिंग पॉइंट किसका लो होता है? आयनिक बॉन्ड का तो ज़्यादा होता है, कोवलेंट बॉन्ड का कम होता है। सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड है, पोटेशियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड है, कैल्शियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कोवलेंट बॉन्ड है। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इक्वेशन दिस इज। उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझना पड़ेगा। तो इसको हम चार्जेस के बेस पे करते हैं। सल्फर पे कुछ नहीं है, तो मतलब 0। H2 और SO4 H, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हुआ है, H2 SO4 मीन्स H पे 1 चार्ज है, SO4 पे -2 चार्ज है। तो H पे क्या चार्ज आएगा? H पे चार्ज आएगा +1, SO4 पे -2। यहाँ पे सल्फर पे क्या चार्ज आएगा? सल्फर पे चार्ज आएगा मतलब 2, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये तो हुआ ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखो, एक ऑक्सीडेशन है, तो दूसरा तो आप ऑटोमेटिकली पता लगा सकते हो रिडक्शन है। तो H2SO4 will behave as a oxidizing agent, तो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड इसका आंसर है। अगर आपको और ही ऐसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर केमिस्ट्री चैप्टर 2 PDF आपको लिंक भेज दूँगी उसका। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।